हाय, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। और आईपीएल का एक और धमाकेदार मैच है आज, और उसी का प्रीव्यू लेकर हम हाजिर हैं जी न्यूज़ पर आपके साथ। मैं हूं आपके साथ किरण चोपड़ा, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ और शिवेंद्र प्रताप सिंह। तो बहुत टाइट हो गई है प्लेऑफ की रेस, और दूसरी टीम हमें मिल गई है आईपीएल की जो प्लेऑफ पे पहुंची है। कल लखनऊ सुपर जायंट्स से जिस तरीके से एक थ्रिलर मैच में आखिरी बॉल पे हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को, बड़े सारे दिल जो टूटे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के टूटे, लेकिन सबसे बड़ा दिल मुझे लगता है रिंकू सिंह का टूटा होगा। एब्सोल्युटली किरण, कमाल का मुकाबला और कमाल की कैच से वो फोटो फिनिश, बहुत ही कमाल का मैच था। लेकिन सही कहा आपने कि यार वो है ना, कसक जिसे कहते हैं ना, वो रह गई, कसक रह गई हमेशा के लिए। लेकिन ये तब होता है, ऐसा तब होता है जब आपने शुरुआत में बहुत गलतियां की होती हैं। क्या आपका बैटिंग ऑर्डर रहा पूरे टूर्नामेंट में, पता वो ही नहीं आपको, समझ में नहीं आया। ओपनिंग ही नहीं ढूंढ पाए आप आप कॉम्बिनेशन। कोचिंग स्टाफ की मैं बहुत गलती कहूंगा इसमें, जो बैकएंड था आपका, जो स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, वहां पर बहुत सारी गड़बड़ की। बहरहाल आगे देखने का वक्त है अभी किरण। और आरसीबी के लिए अब बड़ी बात यह है कि जब आप शुरुआत में खराब खेले, इतना बैक टू बैक आप मैचेस हारे, तो हुआ ये है कि अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं किरण की दिल्ली जीत जाए मुंबई से अगले मैच में, और आप तो जीतना ही होगा। दिल्ली को हारना होगा अगले मैच में, आरसीबी उम्मीद करेगी, क्योंकि जो है दिल्ली और आरसीबी के, अगर आरसीबी आज जीत जाती है तो इनके बराबर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर Absolutely. अगर देखो, दो सिचुएशन है यहाँ पर आरसीबी के लिए। एक तो वो जीते, आज जीते और अच्छा मार्जिन से जीते, क्योंकि इनके रन रेट भी काफी माइनस पे और है। मुंबई दूसरा, मुंबई को जीत उनके लिए बहुत मुंबई जरूरी है। जीत जाए, तो यानी रोहित शर्मा के ऊपर राइट। जो है वो बैंगलोर की पूरी टीम, विराट की पूरी टीम की निगाहें वो रोहित शर्मा की टीम पर लगी होंगी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी टीम है कि अगर वो जीत गई ना तो बाकी सबके लिए वो मुश्किल होने वाली है। Absolutely. देखिए, प्लेऑफ की इक्वेशंस की बात कर ले, दो टीमें हमें मिल गई हैं, दो टीमें अभी बची, दो स्लॉट्स अभी खाली हैं, और 5 टीमें इसमें जो है दौड़ लगा रही है। लेकिन कुछ की स्थिति बेहद मजबूत है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के देखिए 13 मैचेस में 16 पॉइंट है। अगला मैच उनको खेलना है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, तो अगर वो हार भी जाते तब भी तब भी 16 पे चांस है। रहेंगे। शिवेंद्र, और आपकी चार कौन है? मेरी चार जो दो तो तय हो गई। दो तो लगभग तय है। तीसरी मेरे को राजस्थान दिख रही है और चौथी मैं चाहूंगा दिल्ली रहे, तो मेरी टॉप 4 ही रहेंगी। ओके। तो दिल्ली रहे, मतलब आपको लग रहा है कि बेंगलोर जीत के भी मुझे बाहर भी हो किरण जाए। ऐसा लग रहा है कि दो हो गई है तय, तीसरी आरआर और चौथी दिल्ली। दिल्ली इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि बैंगलोर अगर जीत भी जाती है, वैसे तो बहुत कड़ा मुकाबला, देखो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला है, बिल्कुल। नंबर 1 टीम है अभी तक पॉइंट टेबल में, और बेहतरीन खेल दिखाया। और उनके खिलाफ अगर जीतना है ना, तो कपिल, जो उनके 3 मेन बड़े खिलाड़ी हैं उनको फायर अप करना होगा। और तो क्या विराट कोहली के लिए आज से बेहतर कोई दिन हो सकता है, जब वो अपनी टीम को ऐसा कुछ चमत्कार कर दे, ऐसी और वो पारी खेल दे और क्रिटिक्स को शांत कर दे। कोच कह चुके हैं कि एपिक आने वाली है, आने वाली है। तो एपिक कब आएगी, हो ये सकता भी है आज ही सवाल आए। है। तो उम्मीद आज करेंगे आगे, सारे फैंस। मतलब Right. आज, मतलब आप विराट के फैन है तो आप ये सोचिए, आज के मैच में अगर विराट कोहली आज आके खेल जाते हैं, कपिल छा जाते हैं, तो मुझे लगता है जितने क्रिटिक्स हैं वो सारी बातें बहुत भूल जाएंगे सब लोग। आज का मैच देखिए, बहुत जैसे ज्यादा कहते हैं जरूरी है। ना, सक्सेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक कन्फेशन किरण मैं आज करना चाहूंगा। जब रिद्धिमान साहब को लेकर आए थे हार्दिक पांड्या, तब पहले मैच में जिस तरह से रस्टी दिखाई दिए थे, तो मुझे लगा था कि अपने लिए खेल रहे हैं, शायद 28-30 के लिए खेल रहे हैं कि रन बन जाए टूर्नामेंट में, शायद थोड़ा आगे कंसीडर हो जाऊं। लेकिन आई वुड लाइक टू टेक माय वर्ड्स बैक। कमाल का क्रिकेट उन्होंने खेल के दिखाया अच्छा है, खेला। सॉलिड शुरुआत दी है। गिल और रिद्धिमान साहब मेन स्टे बन गए हैं। अब वो शुरुआत अच्छी देते हैं तो अच्छा कर होगा टीम जैसे के लिए। उनकी केमिस्ट्री की वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए बने हैं। हाँ, उन्होंने उससे वो कुछ बाहर थोड़ा आकर के जिस तरह से स्टार्ट Absolutely. दी है, वो चेन्नई के लिए बढ़िया करते थे मिडिल ऑर्डर में आकर के, नीचे आकर के। लेकिन यहाँ ओपन करते हुए जिस तरह से स्टार्ट की दिए, उसका ही फायदा मिला है। जीटी आज नंबर 1 बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज फिर से उम्मीद करेंगे फिर से फायर करेंगे तो गिल के ऐसा साथ। ऐसा बहुत से खिलाड़ी का हमने देखा है कपिल, की रिवाइवल हुआ है एक तरीके से आईपीएल में। और दिनेश सबसे बड़े कार्तिक- एग्जांपल दिनेश दिनेश कार्तिक दिनेश है, कार्तिक। और दिनेश कार्तिक के विकेट पर जरूर नजरें होंगी गुजरात टाइटंस की। और क्या वो राशिद खान हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद खान के लिए ओवर बचा कर रखना चाहेंगे कप्तान साहब। और क्या होगा दिनेश कार्तिक के सामने रणनीति, क्योंकि 3-4 ऊपर गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो फैंस उनके निश्चिंत रहते हैं कि यार अभी तो दिनेश कार्तिक कार्तिक है, इज यंग एट 37-38। और मैं कई एक्सपर्ट्स ने ये भी कह दिया था कि अरे ये तो पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम कमेंटेटर हो गए हैं। बिल्कुल। तो और वो भी बहुत सारे टी20 लोगों जैसी को लीग में, लीग जिसे में, कहा absolutely. जाता है कि है ना, यंगस्टर्स की लीग है, और बिल्कुल। नए फ्रेश ब्लड आप लाइए एंड उस पर आप स्पेंड कीजिए। लेकिन उस वक्त पे अगर दिनेश कार्तिक जैसा खिलाड़ी, ओल्ड इज गोल्ड, उन्होंने साबित कर दिया कि देखिए, यू आर नेवर टू कहते ओल्ड। आप यही है कि आप यंग में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो जो फोटो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, फोटो लेके एक फैन खड़ा हुआ था, उसमें दिनेश कार्तिक का नाम विकेट कीपर पहले था और ऋषभ पंत बाद में था, इन टिकट टू
T20 वर्ल्ड कप, तो अब सेलेक्टर्स क्या करेंगे देखना होगा। कहीं ना कहीं कहा जाए तो उन्होंने डिविलियर्स की कमी पूरी की है, जो कहीं ना कहीं मिस कर हाँ, रहे थे ना बेंगलोर के absolutely। डिविलियर्स चले गए हैं, तो उन्होंने वो महसूस नहीं होने दिया कि वो फिनिशर नहीं वो है जो आपके पास। घुटने पे बैठ के 360 हाँ, डिग्री है ना, वो बिल्कुल यही लेके आ रहे हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ही कुछ काम दूसरी टीम की अगर हम बात करें जिसका मुकाबला वो राहुल तेवतिया कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब Absolutely। राहुल तेवतिया एक ऐसे फिनिशर के तौर पर उभरे हैं जिनके लिए आप रिलाय बैक कर सकते हो। और कल जब रिंकू सिंह खेल रहे थे तो बहुत लोगों को राहुल तेवतिया की याद आ रही देखिए थी वो कि तेवतिया वाला कमाल करने भले वाले ही थे। 1975 की बात हो, डायलॉग बहुत पुराना है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दीवार है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तेवतिया तेवतिया है। है। तो वो कप्तान ये कह सकता है कि मेरे पास तेवतिया है, आप कहीं ना क्योंकि कहीं भूल रहे हैं एक और नाम, उनकी टीम में राशिद खान, वो भी एक फिनिशर है। एब्सोल्युटली अरे एब्सोल्युटली। हम किया है देखिए उन्होंने बहुत मिलर अच्छा मिलर खेला। और उन्होंने मिलकर जिस तरह से मैचेस जिताए हैं बैक टू बैक, और वो मेनस्टे है। आप अगर बॉलिंग में फेल हो गए तो फील्डिंग में कुछ तो कर फील्डिंग दिखाएंगे, नहीं तो फील्डिंग में बैटिंग में फेल हो कर गए दिखाएंगे। बैटिंग में कर दिखाएंगे। और वो जो उनका है ना स्नेक बल्ला शॉट। बल्ला जाके जो वापस आता है, वो कमाल है वो। तो यही जो है ना वो T20 टीम्स के ड्रीम प्लेयर्स होते हैं। और मुझे लगता है Absolutely। फैंटेसी 11 वालों के लिए भी ड्रीम प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि आप कैसे भी चुन लो, अगर आज बंदा आपका बॉलिंग में नहीं चल रहा तो फिर बैटिंग में बैटिंग निकल में जाएगा। कुछ ना कुछ कर देगा। और ये जो मई का महीना शुरू हुआ, शुरुआत में जो 2 मैचेस थे उसमें किरण आप देखिए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की थी, बिल्कुल तो वहां पर थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या होगा। लेकिन अब अच्छी बात है कि गेंदबाजी कर रहे हैं और इतनी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है, मतलब इतनी तेज गति निकालने की बात कर रहा हूँ कि हैरानी हो रही है कि वो दिखा रहे सेलेक्टर्स को भैया कि मैं- T20 वर्ल्ड कप वाला हाल नहीं हुआ है ना, बिल्कुल। जो मैं दुबई वापस में आ हुआ चुका था। हूँ। मैं पूरी तरह फिट हूँ और मैं अवेलेबल फॉर और सिलेक्शन। ये उन्होंने कैप्टेंसी से भी करके दिखाया है ना आप कहीं क्योंकि ना कहीं लग रहा है साउथ अफ्रीकन टीम जो आएगी इंडिया खेलने, उसमें कहीं ना कहीं कप्तान भी बन सकते हैं, वो चांसेस हैं उसमें। बिल्कुल, देखिए सीनियर्स को आपको रेस्ट देना होगा, हाँ। शमी को आपको रेस्ट देना होगा, उमरान मलिक कैन हैव ए सीट। हाँ। और आपके जिस तरह से राहुल त्रिपाठी राहुल त्रिपाठी कमाल एक का बड़े खेल। दावेदार है। वो जो इनसाइड आउट उनका शॉट था निकल के, और वो बिल्कुल। कवर्स के ऊपर से कमाल का शॉट, उनके सारे क्रिकेटिंग शॉट्स भी हैं उनके पास। अच्छी उनको मैच की समझ है, कहाँ पे मैच सिचुएशन डेवलप कर रही है, टीम के लिहाज से कैसे खेलना है, कमाल के खिलाड़ी हैं। मतलब वो हार्दिक पांड्या, कपिल, जिनके ऊपर कई बार डिसिप्लिनरी बातें की जाती थी और कहा जाता था कि बड़े केयरलेस हैं और फॉर्म साथ नहीं दे रही थी, फिटनेस साथ नहीं दे रही थी, और एक बुरा दौर था। उसके बाद आईपीएल मैं कहूंगी कि उनके लिए बड़ी एक ब्लेसिंग बनकर आया। एक तो नई टीम की कप्तानी उनको मिली और उसकी कप्तानी में आज वो उस टीम को टॉप पर लेकर बैठे, वो भी इतने टफ कंपटीशन में। आप कहें बहुत बेहतरीन कई मैचेस हमने देखे और बेहतरीन खिलाड़ी इसमें देखे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से कैप्टेंसी करके यहाँ तक पहुंचाया और बैटिंग भी बढ़िया की है उन्होंने, परफॉर्मेंस भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैप्टेंसी की आप देखिए वजह से जिस तरह अंडर द टेबल जाने के बाद ना, जब एक सर्जरी आपकी होती है, आप देखिए एक पैर पर भी सहारा लेकर चलना पड़ता था उनको लंदन में जब सर्जरी करा कर लौटे थे। तो वहां से लेके वो जो जर्नी रही, ठीक है थोड़ी फॉर्म खराब हुई, उसके बाद टिप हुई, अंदर बाहर हुए, वैसी वाली बात नहीं रही। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने इंटेंसिटी से कमबैक किया और टीम को लीड किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और यू नेवर नो, नई टीम टाइटल उठाएगी, शिवेंद्र कुछ उम्मीद कहते है हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह की टीम है जीटी, उसमें कोई इतने बड़े नाम नहीं है देखा जाए तो। शुभमन गिल यंगस्टर है, मिलर कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, लेकिन मिलर ने भी बहुत बेहतरीन, मतलब सारे खिलाड़ियों के अंदर से क्रिकेट निकाल के बाहर लेके आए हैं कप्तान। एब्सोल्युटली। उन्होंने सब नेहरा को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, देखिए नेहरा ने जिस तरह की गेंदबाजी करवाई है डेथ ओवर्स में, और जो जितनी भी आप ट्रिक्स कह लें, वो नकल बॉल जो एक जहीर खान किया करते थे वो उन्होंने सिखाई है, वो स्लोअर वंस कह लीजिए, स्लो बाउंसर कह लीजिए, वाइड यॉर्कर कह लीजिए, तो वो वैरायटी दिखाई देती है, असर दिखाई मुझे देता लगता है कि जो टीम जिप बनाई ना राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑक्शन से, वो ही बहुत बैलेंस लगी है इनकी टीम। मतलब अगर आप बॉलिंग में भी देख लो या बैटिंग में देख लो या फिर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के तौर पर देख लो, मतलब हालांकि उन्होंने डेविड मिलर के ऊपर जरूर ये बात रही होगी, लेकिन राहुल तेवतिया उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज। मुझे तो जर्सी बड़ी पसंद है, वो 92 में आई थी ना हमारी टीम की वर्ल्ड कप वाली, जो अभी दोबारा रीलॉन्च हुई थी, वो वाली जर्सी है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब गुजरात की हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, विराट की अच्छी बातें कर लेनी चाहिए। विराट के फैंस तो उम्मीदें कर रहे होंगे। कपिल, 19 की एवरेज है विराट कोहली की, आप देखिए, और बड़ा फॉरगेटेबल टूर्नामेंट उनके लिए अभी थोड़े तक रहा है। 40-50-60 बनाए जरूर हैं, लेकिन अभी भी वो विराट कोहली नहीं है जिसको हम जानते हैं सब। तो वो जैसे कहते हैं ना रन अवे मैच, जो खुद जिता के अकेले बस आए, और मतलब आपको जैसे होता था ना जब उनका सुनहरा दौर हमने देखा है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए, जब अगर आपके पहले 2 विकेट गिर भी गए हैं, 0 पे भी 2 हो गए, देन यू आर लाइक ठीक है कि भैया बड़ा भी चेस करना विराट कोहली से। देखिए वो इतने बिजी क्रिकेटर है ना वो, कि उनको पता है कि एक ओवर में 2 चौके आ गए, 2 सिंगल ले लिए और 2 रन निकाल दिए, 2 के 3 बना दिए, तो वैसे ही 10-12 रन आ जाते थे बिना रिस्क के। वो इस तरह इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वो डॉट बॉल्स का प्रेशर बनता है। आप कुछ कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, इस तरह से अगर पेस नहीं कर पा रहे इनको, जैसे बिल्ड करते थे वो ये सिंगल डबल्स में, मतलब कहीं ना कहीं वो डॉट बॉल्स कम खेलते थे।
अब वो भी हो रहा है सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का लग रहा है कि और कुछ। मुझे जेन्युइनली आरसीबी के फैंस और विराट के फैंस यही चाहेंगे, क्योंकि आज का जो मैच है उनके लिए इस आईपीएल के लीग स्टेज का आखिरी मैच है, और अगर हारे तो फिर इस टूर्नामेंट का ही आईपीएल 2022 का ही उनका आखिरी मैच आखिरी हो मैच हो सकता जाएगा। है। तो अगर आज विराट क्लिक कर गए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा विराट के अलावा फफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल Has he से भी उनको बड़ी उम्मीद has he saved his best for the last? That हो is the सकता question. हो तो सकता है कि वो कहे कि नहीं, लास्ट में आके जब आप फंस गए हो ना, तब मैं Absolutely. आके आपको संकट मोचक देखिए बनूंगा। रन किन्होंने बनाए हैं, रन बाद में विराट के जरूर आए, फैफ के रन है, अब देखिए मैक्सवेल के रन है। तो इस सबसे क्या ये इनफ है? सवाल यही है कि और किसी को आके यहाँ पे कोई का हाथ उठाए आज के दिन रजत की पाटीदार ने मैं भी जीता। इनके लिए मैच हाँ ठीक-ठाक किया है। अच्छे रन बनाए, मैं जिताऊंगा आज के दिन। तो खिलाड़ी है उनके पास, बैटिंग आरसीबी की अच्छी है, क्या बॉलिंग जिसकी अच्छी होगी आज के दिन वो ये मैच Bowling- जीतेगा। हसरंगा की साबित हो सकते हैं, मुझे लगता है हसरंगा जो है वो दूसरे नंबर किरण पर है विकेट टेबल। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ उनकी किसी भी दिन पिटाई हो जाती है, किसी भी दिन वो 3 विकेट निकाल देते हैं। वही है, कहीं ना कहीं एक मैच में कुछ अच्छा कर जाते हैं, Right. एक मैच में, लेकिन सेकंड विकेट टेकर है। हाँ ठीक है, विकेट निकाले उन्होंने, विकेट no doubt, निकाले breakthrough हैं, दिलाते हैं but वो, इस विकेट लेकिन पिटाई भी उनकी कई बार हुई है। तो लेट्स सी कैसे शमी उनको यूज शमी करते हैं। शमी और लॉकी फर्ग्यूसन शमी पे 18 विकेट शमी एब्सोल्युटली। शमी और लॉकी फर्ग्यूसन भी मुझे लगता है कि जो है आरसीबी के सपने तोड़ने के बीच में बहुत बड़ी दीवार है। इनकी- और माइनस में रन रेट हो गई इनके, एक दो मैच जो है ना वो बड़े मार्जिन से हारे, जो 68 पे जो उन्होंने all out हुए, all out हुए, वो बहुत भारी पड़ गया इनके रन रेट पे, क्योंकि अब खेल जो है ना वो रन रेट का बहुत बहुत आने वाला है, और उसी रन रेट वो आप पे भारी पड़ सकती तो है। शिवेंद्र आप जोश हेजलवुड 64 4 ओवर में, वो ही तो है ना। और उससे पहले अच्छा पिछला कर रहे थे, मैच ऐसा नहीं कि पिछला मैच पिछला बहुत मैच खराब। बहुत खराब गया, और कहीं ना कहीं वो भूल के आगे आएंगे। अच्छा किया उन्होंने, मैचेस जिताए हैं, तो फिर से आज ये उम्मीद करेंगे ऊपर विराट उधर रन बनाए, हेजलवुड इधर विकेट ले, Right. और दिनेश कार्तिक आगे फिनिश करें। वानखेड़े पर अब आज जब दो टीमें उतरेंगी ना, तो एक टीम तो आराम से चिल आउट होके बैठी है कि कोई टेंशन नहीं है, दूसरी टीम के जो है टेंशन बीपी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मैनेजमेंट की टेंशन वो कोई बहुत ज्यादा लेकिन होगी। लेकिन जब बिजनेस एंड जब आता है, जब फैग एंड आता है, तो इस समय आप हारना नहीं चाहते हैं, आप हर मुकाबला जीतना चाहते हैं और एक हाई के बट साथ फिनिश मेंटल करना चाहते मेंटली हैं। फ्री है ना, दे हैव नथिंग टू लूज। हाँ ठीक है, ठीक है, वो ये है कि वो आगे जाने के लिए बड़ा कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश Right. करेंगे और शॉपिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे प्लेऑफ्स हैं, और प्लेऑफ्स में तो कुछ भी हो सकता है। और वही आरसीबी के लिए ऑब्वियसली की टेंशन की बात है, क्योंकि Right. आज ही नहीं बाकी भी दिन उनको अभी थोड़े टेंशन करो या मारो तो है ही, और फिर फिंगर्स प्रे भी करो, बिल्कुल प्रे भी करो, फिर मतलब fingers crossed. खेलो भी एंड प्रे भी करो, क्योंकि Right. दिल्ली जो है वो दिल्ली बहुत खेल बिगाड़ सकती है, यानी मुंबई पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं सारी टीमें मुंबई की तरफ देख रही हैं कि मुंबई कुछ कर सकती है। दिल्ली हारेगी तो चांसेस और Right. टीमों के बनते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और वही किया है उन्होंने। राइट, और तो हैदराबाद और पंजाब तो देखिए, वो उनके 13 मैचेस में 12-12 पॉइंट्स है, 12 दोनों के दोनों को आपस में खेलना है। तो वो सोच रहे होंगे कि तो आरसीबी भी हार जाए बड़े मार्जिन से, दिल्ली भी हार जाए बड़े मार्जिन से, तो उसके बाद इन दोनों में से एक को जीतना भी है, और फिर वो एक रन जीत रेट भी जाएगा। बेहतर करनी है। तो उनके लिए मुझे लगता है रोड जो है वो लगभग बंद है, बस बिल्कुल। थोड़ा सा एक इतने कॉर्नर खुला है। इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट तो प्रकाश मेहरा की फिल्मों में नहीं होते थे। वो भाई बिछड़ के मिल जाता था, उससे ज्यादा यहाँ पे हमारा अमर अकबर एंथनी जैसे थी ना, उससे ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए हैं बिल्कुल। एसआरएच के लिए। आप इतने मैचेस बैक टू बैक कैसे हार सकते हैं? अच्छी वाली इनकी गाड़ी चल रही थी, पांच 5 मैच मैचेस, जीते, टॉप फिर 4 में हार थे गए। आप, फिर कहीं 5 हार टॉप गए। 3 में थे आप, वहां से आप नीचे आ गए हो। तो जब वो 5 मैच जीते थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो जाएंगे। ये होगा, सब फॉर्म में आ गए। मतलब आप देखो पंजाब को देखो, बड़ी हैरानी होती है मेरे को कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आप लगातार 2 मैच जीते, हाँ। हारे जीते हारे जीते हारे जीते। तो दिल्ली ये के साथ भी कम हमेशा ऐसा रहा। इनकंसिस्टेंसी जो है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और यही जो 2 टीमें टॉप पर हैं, यही उनकी बड़ी वजह है आगे बढ़ने की, कि वो कंसिस्टेंसी दिखाई, वो टीम सेट थी उनकी, और उनके प्लान्स बहुत चॉकआउट थे। अभी देखिए ना कल क्या खेले, मतलब बिल्कुल। कल लक्ष्नौ सुपर जायंट्स ने दिखा दिया। लोग कह रहे थे ना कि उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, नंबर 3 से वहाँ 6 पे पे नंबर ही नहीं नहीं आ आने पा रहे, दिया। नंबर ही नहीं आने दिया। वो दोनों ने ही, क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल ने पूरा ऊपर ही मैच काम निपटा दिया, और उसके बाद में आकर कहीं ना कहीं जो 2 आखिरी कैचेस, जो पहले आखिरी क्विंटन डी फील्डिंग कॉक, से उन्होंने दिखा दिया कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि ये फटाफट का खेल है, तो यहाँ सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं, फील्डिंग का भी उतना ही बड़ा हाथ है। और वो कैच जो एविन लुइस ने लिया, बिल्कुल। मतलब वो ऐसा लग रहा था चिपक गया वो हाथ में। मैच लेके चले गए केकेआर के हाथ से, और वो ऐसा कहीं आज भी ऐसा कुछ रिपीट ना हो जाए कि जो टीम लीड कर रही थी वो जीत जाए और दूसरी रह जाए, जो चाहती है कि कहीं ना कहीं मस्ट विन मैच है। अब वही वो इनको केकेआर सिंह की के बात साथ। करनी होगी कि जब वो आए थे और रसल आउट हुए थे, है ना, Right. तो सब लोग बोल रहे थे अरे रसल आउट हो गया, वहाँ प्लेकार्ड से सबके थे भाई, क्योंकि रसल ये वो खिलाड़ी थे जो कहीं कोलकाता के पूरे कैंपेन को अपने कंधे पे उठा के चल रहे थे। रसल के आउट होने के बाद आपको लगा कि भाई कोई अब मसल तो बची नहीं, अब कुछ बची नहीं। बचा नहीं है,
बट देन रिंकू सिंह आए और जिस तरीके से उन्होंने खेला, और लास्ट ओवर लग नहीं था क्या चेज हो क्या जाएंगे, बैश किया, पर तेवतिया वाली Sorensen बात को- दिमाग में थी, पहली बॉल पे 4 फिर 6 फिर फिर 6 उसके बाद 2 रन, फिर वो कैच हो गया, वो शॉट गलत हो गया। वो कहीं ना कहीं Right. सिंगल लेके भी, लेकिन एक गो विद द फ्लो रहता है, तो इसलिए वो चले गए कि हिट कर देता हूँ, काम खत्म कर देता हूँ, चलो, सिंगल डबल ठीक ले है, सकते थे। कल बीत गया, आज की बताइए। अब साइड लेने का वक्त आ गया। किरण, आज आरसीबी या फिर हार्दिक पांड्या? या आप, आई एम सॉरी आरसीबी फैंस, बट मुझे लगता है गुजरात जीतेगी। सेम हेयर। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ शिवेंद्र, रही आप है मत बोलना, मुझे आपको मुझे बोलना मुझे चाहिए ऐसी कि आज मुझे RCB ऐसी के मुझे ऐसी साथ गट फीलिंग आ रही है कि आज ना किलर मिलर जिताने वाले हैं। नहीं, ओहो। आरसीबी के साथ वो आज विराट कुछ करेंगे और दिनेश कार्तिक फिनिश करके चलो, जाएंगे। 2-1 से अभी फिलहाल आप पीछे हो यहाँ पे। ठीक है, नहीं वही, बट शाम को विराट के देखते साथ मैं हूँ। अगर विराट की पारी आएगी ना, आई विल नॉट माइंड कि भाई विराट की पारी आ जाएगी, तो हम सब एज इंडियन क्रिकेटर्स फैंस जो है, जो भारत के क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि विराट के साथ जो दौर चल रहा है, वो हम में से, मुझे नहीं लगता किसी को भी, क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन है, और एक ऐसे खिलाड़ी है जो भारतीय क्रिकेट टीम के रीढ़ रहे हैं बहुत लंबे समय एब्सोल्युटली। तक। तो आज जो है और ना, वो किस प्रिंसिपल कौन लेके आएगा? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो वो बेसिक्स पे कौन रहेगा, ये बड़ा सवाल है। आज विराट कोहली पर सबकी नजरें होंगी, पूरी दुनिया भर में जहां भी उनके फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, आरसीबी के फैंस हैं, वो चाहेंगे कि एक हाई के साथ यहाँ पर खत्म करें, और फिर फिंगर्स क्रॉस रहें कि दिल्ली हार कि जाए। दिल्ली हार जाए और रोहित शर्मा की टीम कुछ ऐसा कर दे। और रोहित शर्मा की टीम अभी हमने देखा, जब से बाहर हुआ ना, तब से नए फ्लो में नए फ्लो में आ निकल गए, गए, सारे फॉर्म में आ गए, नए लग रहा है। फॉर्म में आए, सारी चीजें उनके लिए इतनी अच्छी होने लगी, और डेनियल सैम्स अब तो उनके लिए वो अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगले- वो टीम डेविड मुझे जिस लग तरह रहा से है- बैटिंग कर रहा है, हाँ, Right. अगले डेविड सैम्स सीजन बॉलिंग कर रहे हैं। अगले सीजन के लिए वो बहुत अच्छा और बेस इनको बना छुपा रहे के हैं। रखा हुआ था, क्यों नहीं खिलाया शुरुआत? लास्ट में आया इनके फायरवर्क। तो ऐसे तो कोलकाता को देखिए ना, पैट कमिंस को वो इतना बढ़िया पारी खेल के उसके बाद भी उन्होंने बाहर बिठा दिया, और और देखो लास्ट जब तक सैम बिलिंग्स को भी अंदर बाहर सैम कर बिलिंग्स दिया। के साथ भी सैम आ गया। बिलिंग से कितना अच्छा खेला, ओपनिंग तो अपनी डिसाइड ही नहीं कर पाए ना, वही चीज उनकी मेन और नहीं जब कर भी ली तब भी नजर लग गई ना, रहाणे बाहर हो गए। बाहर हो गए। जब इनको फाइनली सब चीजें क्लिक करने के बाद, सारी चीजें आजमाने के बाद, जब वेंकटेश अय्यर और रहाणे की जोड़ी ने अच्छे रन बनाने लगे, तो वो रहाणे बाहर हो गए, पैट कमिंस पहले ही बाहर हो गए थे। खैर, अब तो उनका कैंपेन ओवर हो चुका है, और वो Absolutely. लड़को हर हो गया। Absolutely. तो खैर जो केकेआर है, को दिख गए द्वार ना। केकेआर द्वार को का द्वार दिख गए, और आखिरी बॉल पे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। रिंकू सिंह के वो विजुअल जो है नहीं भूले जा रहे, कुछ ऐसा ना हुआ जाने। स्टोइनिस ने फाइनल बॉल बड़ी अच्छी डाली थी, उसे पता बहुत है, बेहतरीन बहुत बॉल डाली। बेहतरीन। हमें लग रहा था उमेश यादव थे फिर वो मार कि- सकते कि थे। मार सकते थे, आखिरी बॉल में लेकिन 3 वो रन राइट चाहिए ऑन द स्पॉट मारी उन्होंने, वो वहां से कोई मौका ही नहीं था ये उनके शिवेंद्र पास। के जहन से जा नहीं रही। मैच खत्म होने के बाद 1 घंटे बात करी थी ना किसी से, बिल्कुल। लंबी बात हुई है लंबी शिवेंद्र बात हुई, की। पूरा डिस्कशन हुआ उसके बारे में। चलिए, तो वानखेड़े में मैच है, और हमने देखा है कपिल, हाई स्कोरिंग मैच रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो जो भी अब- कप्तान टॉस जीतेगा, मुझे लगता है चेज करने का फैसला करेगा, क्योंकि पहले आप गेंदबाजी करके लेकिन अभी 170 हाल में ट्रेंड चेंज हुआ है, 100 बैटिंग करना हाँ। चाह रहे हैं। जीते हैं, Depend लेकिन करता- लेकिन बाद वाले जीते हैं अभी भी। जीते अभी कोई मतलब कल भी देखिए आप 211 का टारगेट आराम से चेज बिल्कुल, कर और रहे दोनों हैं। के पास वो चेज करने के लिए बंदे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोनों में से Right. ये सोच दोनों रहे के पास अच्छे फिनिशर है, इधर Finishers हैं आपके उनके पास पास। राहुल तेवतिया है, दूसरी तरफ दिनेश हैं, कार्तिक दिनेश है, कार्तिक है। यानी कड़ा मुकाबला है अगर कहें। और आरसीबी के फैंस के लिए ये थोड़ा बड़ा मुकाबला भी है, बिल्कुल। क्योंकि आज हारे तो अनफॉर्चुनेटली सब कुछ आज आ सब जाएंगे कुछ खत्म आईपीएल है आज 2022 में। और बाकी की टीमें बिल्कुल तैयार बैठी है, और दिल्ली बिल्कुल तैयार बैठी है। दिल्ली ने बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को थोड़ी बार पिछली बार डाल लिया था, नहीं तो दिल्ली के लिए भी हालात जो है वो Right. मुश्किल ही थे। मुश्किल तो है। देखेंगे कौन जीतेगा आज के मैच में, और आईपीएल की तमाम कवरेज हमारे जी मीडिया के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार जारी रहेगी। थैंक यू, बाय। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.